आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। ये क्या हो रहा है ऐसा राजस्थान में, कैसे धीरे धीरे करके पंजे से तमाम चीजें छूटती हुई नजर आ रही हैं? देखिए प्राची जी, राजनीतिक पार्टियों में राजनीतिक फैसले जब होते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होता है। वो मतभेद कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। और पार्टी एक परिवार की तरह होती है और पार्टी के अंदर जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उनको सुलझाने के लिए प्रयास किया जाता है। राजस्थान का जहाँ तक सवाल है तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा चल रही थी। उसको लेकर के पार्टी हाईकमान ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, आदरणीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहाँ के जो प्रभारी हैं आदरणीय अजय माकन जी को वहाँ भेजा। उन्होंने विधायकों की राय जानने के लिए प्रयास किया और एक बैठक आहूत की गई। लेकिन उस बैठक में विधायक पहुँच पाते उससे पहले ही एक जगह और विधायकों की असेंबली हुई, विधायक असेंबल हुए और वहाँ से ये एक बात निकल के आई कि साहब कुछ विधायक हैं जो सीएलपी की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, कुछ विधायक हैं जो उनको कुछ ग्रीवेंसेज हैं। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि कांग्रेस का जो अगला अध्यक्ष होगा उसका इलेक्शन घोषित किया गया, इलेक्शन का प्रोसेस घोषित किया गया, उसकी प्रक्रिया चल रही है। दूसरा ये भी फैसला हुआ कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार के बाहर का होगा। और तीसरा ये भी निर्देश दिया गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाएगा और बड़ा फेयर ढंग से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बेशक आप इसे ऐतिहासिक बता सकते हैं आचार्य बीजेपी को ये मौका ना मिले कहने का कि साहब ये कांग्रेस पार्टी का जिस चेहरे को आप ये जिम्मेदारी सौंपने की, जिस चेहरे को ये जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी थी या जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा था, जो सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता है गांधी परिवार के, वो चेहरा ही अगर बगावत कर दे और आप इसे कहें कि पार्टी के अंदर का मामला है, परिवार में भी खटपट होती है। सर, ये कैसी खटपट है कि जो आला कमान के भेजे गए पर्यवेक्षक थे उनसे भी मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, वो खाली हाथ लौट कर आए, रात भर इंतजार करते रहे लेकिन कोई विधायक मिला ही नहीं उनसे। देखिए प्राची जी, आप का सवाल जो है वो बहुत ही गंभीर है और वाजिब है। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसको इस तरह से कहना नहीं चाहूँगा कि साहब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक होता तो इस पे चर्चा क्यों हो रही होती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी की तरफ से जो ऑब्जर्वर गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी, ये उनका अपमान नहीं है, ये तो पार्टी नेतृत्व को एक चुनौती दी गई है, एक थ्रेट है। मुझे लगता है कि इस पर पार्टी हाईकमान बहुत गंभीर है और गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो साख है, कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व की साख है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकार बनी रहे, सरकार बनती रहे, सरकार का मुखिया कौन हो, सरकार का मुखिया कौन ना हो, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहली बात है कि पार्टी का अनुशासन बनाए रखना, पार्टी का डेकोरम मेंटेन करना। तो पार्टी का अनुशासन तोड़ने की जो कोशिश हुई है, इसके खिलाफ मुझे लगता है पार्टी हाईकमान बहुत ही गंभीर है और कोई सख्त फैसला लेगा। लेकिन सर, सख्त फैसले का इंतजार तो किया जाए। और बीजेपी की जो जी सर, बोलिए। मुझे लगता है कि संबित पात्रा जी को जरूर प्रसन्नता हो रही होगी इस बात पे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ा घमासान मचा हुआ है। लेकिन संबित पात्रा जी को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत से आंधी तूफान देखे हैं, ये भी हम लोगों की पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे। चलिए सर, आपकी बात पर मुस्कुरा तो रहे हैं संबित पात्रा जी, उन्हीं से जान लेते हैं। संबित जी, वो कह रहे हैं आग हमारे घर में लगी है, आप सिर्फ तमाशा देखकर खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा लगता है कि इनके घर के अंदर डेमोक्रेसी चल रही है और ये जो पूरी खटपट और जो इन्होंने बताया सब, ये सब डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आज नवरात्र का पहला दिन भी है, मैं तो माँ से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस के घर के अंदर इसी प्रकार और ज़्यादा डेमोक्रेसी फूले फले और इसी प्रकार कांग्रेस के लोग सड़क के बीच में निर्णय करें। हमें इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। और सही बात है, हम तो दूर से ही, हम तो सड़क पे खून बहे चाहते ही नहीं।
अभी मैं प्रकाश सिंह जी को सुन रहा था, वो तो बोल रहे थे सड़क पे खून बहाएंगे, सड़क पे खून बहाएंगे। हम नहीं चाहते सड़क पे कोई लड़ाई हो, इसलिए हम दर्शक दीघा में बैठ करके ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कांग्रेस का अनफोल्ड हो रहा है उसे बड़े प्यार से देख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये हाई कमांड ये 5-6 बार अभी आचार्य जी ने कहा ना, तो ये जो कमांड है ये हाई है। अब काहे बात की हाई है? ना तो सरकार है ना कुछ है, हर जगह मतलब कांग्रेस अपना प्राइम टाइम लो है, कोई टीआरपी कांग्रेस पार्टी की अब है ही नहीं, तो काहे का हाई? और ये कमांड तीर नहीं, कमान नहीं और हाई कमान, ये मुझे लगता है अब इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना चाहिए कि आगे से हम अपने नेतृत्व को ये हाई कमान नहीं कहा करेंगे, क्योंकि दोनों शब्दों का अब कोई सार्थकता नहीं रह गया है और आज के इस वाकया के बाद तो कतई कोई सार्थकता नहीं रह गई है। तीसरी बात, ऑन अ सीरियस नोट, आप सोचिए जरा, ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर ये घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की क्षमता आज राहुल गांधी के अंदर नहीं है, वरना जो व्यक्ति ये सपने देख रहा है कि मेरे कुछ किलोमीटर पैदल चलने से हिंदुस्तान जुड़ जाएगा, उस आदमी में तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अगर फोन उठाकर वो गहलोत जी को कह दे कि अरे गहलोत जी ये क्या कर रहे हैं आप, अनुशासन में रहिए, तो गहलोत जी तो तुरंत लाइन में आ जाने चाहिए। यहां उनका जो तथाकथित आला कमान वो भारत जोड़ो में लगा हुआ है, तथाकथित भारत जोड़ो में, और यहां कांग्रेस पार्टी बिखर कर सड़कों पर गिर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। और अंतिम बात, प्राची जी, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो जरूरत थी और जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया, वो है स्थायी सरकार देने का, एक स्टेबिलिटी देने का। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपने सरकार के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, नॉन करप्शन के लिए जाना जा रहा है। और यहां आप कांग्रेस पार्टी में देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सख्त संदेश भेज रही है कि हम कुछ भी हो जाए, हम स्टेबल सरकार तो नहीं दे सकते। अब इनकी लड़ाई चल रही है कि राजस्थान के चन्नी कौन होंगे। आप सोचिए, पंजाब में क्या किया था इन्होंने, मतलब आती आती सरकार को इन्होंने खुद अपने हाथ से बिगाड़ने का काम किया, और यहां तो राजस्थान में ऐसी ही इनकी सरकार जा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।